ओम नमो नारायणाय। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि जिसका नाम है सीतोपलादि चूर्ण उसके बारे में बता रहा हूँ। और इसके बारे में अधिकांश लोग जानते भी हैं इसके नाम को। और लेकिन जो अभी ये फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, जो इसमें 6 अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बाज़ार में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 6 के 6 नहीं होते हैं। ये स्पेशल फार्मूला है, आप कहें तो। इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे होता है? सबसे पहले जो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो होता है श्वास रोग में, गले की बीमारी में, खराश हो, श्वास रोग हो, अस्थमा हो, या जिसे कि हम दमा कहते हैं, सर्दी में काम आता है। और सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो उसमें काम आता है। निमोनिया में काम आता है और इससे भूख भी बढ़ती है। और इसमें सुरक्षित एंटी कफ भी है ये, क्योंकि और दूसरा ये सभी उम्र के रोगियों के लिए है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकता है क्योंकि सुरक्षित है। इसके साथ में इसमें जो ये 6 अवयव हैं मुख्य रूप से इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं। एंटीऑक्सीडेंट का तात्पर्य है कि शरीर के जो सेल्स हैं उनकी सुरक्षा होती है, जैसे कैंसर से सुरक्षा होती है। और एंटीऑक्सीडेंट के कारण में इससे शरीर को विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है। इसके कारण ये माइग्रेन में भी काम आता है, एनीमिया में या रक्त की कमी में भी काम आता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण में, एंटी इन्फ्लेमेटरी का तात्पर्य है कि ये जलन, सूजन और दाह, जिसे पित्त वगैरह कहते हैं, उसमें ये रोकथाम करता है। ये तो इसके आपके यूज कहाँ पे होता है। अब हम इसके जो मुख्य अवयव हैं इसके बारे में बताते हैं। पहला है इसमें पीपली, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है इलायची, चौथा है जटामासी, और पांचवा है वंशलोचन, और छठा है काकड़ा सिंगी। ये 6 मुख्य अवयव हैं। और सातवां है शहद, और आठवां है बांस मिश्री। आपने किसी अच्छे पंसारी की दुकान से आपने इन 6 चीज़ को ले लेना है: पीपली, दालचीनी, इलायची, जटामासी, वंशलोचन और काकड़ा सिंगी। इनको प्रत्येक को आपने 50-50 ग्राम ले लेना है, तो टोटल आपका जो वेट हो गया वो है 300 ग्राम। अब इसमें फिर इसमें आपने 200 से लेकर के 300 ग्राम आपने बांस मिश्री मिला देनी है। और इसको आपने फिर उसके बाद में इमामजिस्ते में है या मिक्सी में है, आपने इसको पीस लेना है। और बार बार इसको आप छानते जाइए, और छानने के बाद में इस प्रकार का आपका ये पाउडर मिल जाएगा, यानी कि ये आपको रेडीमेड आपका सीतोपलादि चूर्ण प्राप्त हो गया है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब पाउडर बन जाता है तो आरंभिक अवस्था में जो रोगी को आपको 2 टाइम देना है, सुबह और शाम को, भोजन के बाद में, शाम को सोने से पहले। और 1 चम्मच, छोटे चम्मच से आप लेंगे, और उसमें आप शहद मिला लेंगे, आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपकी इच्छा है। और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद में फिर इसको मुख में डाल करके या तो अंगुली से चाट लीजिए या चम्मच से चाट लीजिए, और इसके स्वाद को आप लेते रहिए, चूसते रहें, स्वाद लेते रहें, क्योंकि इसका स्वाद भी बड़ा अनोखा होता है, बड़ा स्वादिष्ट है इसका स्वाद भी। और इसको लेने के बाद में आपको अगले दिन ही इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आपके श्वास रोग में कमी हो जाती है, सर्दी खांसी इत्यादि रुकने लग जाती है, भूख बढ़ जाती है, और नींद नहीं अगर आ रही है तो आपको नींद भी आने लग जाएगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप बाद में 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच आपका सीतोपलादि है, साथ में शहद के सामने मिला दिया, और आपने इसको चाट लिया। और इस तरह से आपको ये जो इसका प्रभाव है, न तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है, और साथ में ये बहुत लाभकारी भी है। अगर घर पे आप बनाते हैं तो आपको ये बहुत सस्ता पड़ता है। बाज़ार से जो आप लेते हैं उससे कहीं 5 गुना 6 गुना आपको सस्ता पड़ जाएगा, और इजीली अवेलेबल आपके घर में हो जाएगा। और साथ में ये 1 साल 2 साल तक भी ख़राब नहीं होता है।
इस तरह से ही अगर आपको इसका प्रभाव, इसका अगर आपको इससे इसका प्रभाव आपको ठीक से प्राप्त होता है, यानी कि स्वास्थ्य ठीक होता है, तो और लोगों को भी इसको शेयर करेंगे आप, यानी कि लोगों को बताएंगे कि इस प्रकार से आप घर में सीतोपलादी चूर्ण बना सकते हैं।